हेलो। हेलो। हाँ जी, ये ना मैंने अभी आपको व्हाट्सएप भी किया था कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी एसाइटिस के लिए ना, मतलब अच्छा अच्छा। लोगों को। तो आपने वो नारायणा से बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके। तो मतलब सर आप किस तरीके से क्योर मतलब बताते हैं? किसको ये प्रॉब्लम एसाइटिस का? सर मुझे ही है। क्या उम्र है आपकी? सर 36। 36। एक सेकंड। कब से है? सर वो लास्ट ईयर मेरी डिग्री डायग्नोज हुई थी ना, तो हाँ। मैं कीमो ले रही थी। तो दिसंबर में मेरी लास्ट कीमो हुई थी, तो जनवरी से मेरे को ये फीलिंग लग रही थी, लेकिन मैं डायरेक्टिक ले लेती थी बीच बीच में तो ठीक हो जाता था। लेकिन अभी 1 महीने से ना कंटिन्यूस ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टिक से उतना काम नहीं कर रही। मतलब जैसे पहले करती थी ना, पेट अंदर हो जाता था बिल्कुल, लेकिन अब पेट बाहर ही जाता है थोड़ा। और वो अभी मैं फिर ओरल कीमो ले रही हूँ। अब तो डॉक्टर ने मेरे को ओरल कीमो सजेस्ट हुई है, वैसे वाली नहीं है। हाँ जी, बस तो मेरे में डायग्नोज हुआ था। तो एक मिनट आप अपना ना अपना 2-3 साल पहले का क्या रूटीन होता था खाने पीने का, वो बताओ थोड़ा। सर मैंने जैसे टीचर हूँ स्कूल में, तो सुबह मॉर्निंग में हम लोग जैसे दूध लेके चले जाते थे, कॉर्नफ्लेक्स दूध वगैरह। स्कूल में पराठे वगैरह ले जाते थे। स्कूल में पराठे, मोइनली पराठे। और कितने पराठे? सर एक। सुबह पानी उठ के पीते थे? नहीं। सुबह कितने बजे उठते थे? सर 5 बजे। 5 बजे उठ के क्या करते? घर से तो 7:30 निकलते होंगे? हाँ जी सर, वही मतलब ऐसा कुछ नहीं करती थी कि मैं पानी पी के दिया, कुछ नहीं करती थी, ऐसा कुछ नहीं। चाय? कुछ नहीं, चाय वाय कुछ नहीं। दूध कितना पीते थे? 1 गिलास सर। 1 गिलास दूध कॉर्नफ्लेक्स के साथ? हाँ जी सर। ओके। और उसके बाद स्कूल जाने के बाद क्या खाते पीते थे? सर 11 बजे अपना लंच और चाय। चाय 1 कप तब होती थी? हाँ जी। पराठे कितने होते थे? 1। उसके बाद? सर उसके बाद घर आकर, और घर आके मतलब घर कितने बजे तक आते थे? 2:30 बजे तक? 3 बजे। 3 बजे घर आए और फिर उसके बाद आपने लंच किया? हाँ जी, रोटी सब्जी दही वगैरह। कितनी रोटी कितनी सब्जी? तो सब्जी तो होगी, रोटी कितनी? सर 2। ओके। आपका वेट कितना बताया? सर वेट मेरा पहले जो रहता था हमेशा कंटिन्यूअस, वो 58 था, लेकिन अब 40 हो गया है। 40? हाँ जी। ओके 58। हाइट कितनी है? सर 5'2". ओके। आपके जो लीवर में एसाइटिस था, तो अभी एसाइटिस हुआ है या पहले क्या हुआ था जो आप बता रहे हैं? सर पहले तो लीवर में कैंसर डायग्नोज हुआ था लास्ट ईयर जून में। लास्ट ईयर जून मतलब 2 जून 2019? 19 में। हाँ जी। ठीक है। हाँ, तो फिर तब से इलाज चल रहा था, लेकिन ऐसे मेरे को ऐसे सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरे को कोई एसाइटिस था या मेरे को ऐसे पेट बाहर लग रहा है या कुछ लग रहा है। तो मेरे को ये जैन से थोड़ा लगा है, लेकिन फिर इसमें भी मेरे को इतना नहीं लगा। मेरे को अब 1 मंथ से ज्यादा लग रहा है। तो ये आपका जो एसाइटिस में पानी निकालते हैं पेट से सुई लगाकर? मैं निकलवाती नहीं हूँ सर, अभी इतना नहीं बन रहा कि मेरे को निकलवाना पड़े। मैं डायबिटिक एक टैबलेट आती है वो ले लेती हूँ। आप दिन में कितना चलते हैं? तो चल अभी इतनी वीकनेस है कि अभी चला नहीं जा रहा। मतलब अभी मैंने गुजरात से सोचा था कि मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लूँ, उन्होंने वहाँ पे पंचकर्मा वगैरह किया। मैं मार्च में गई थी उनके पास। अच्छा, आप फ्रूट कितना खाते थे? सर मैं फ्रूट इंटेक मेरा कम था, पानी फ्रूट इंटेक पहले कम था, हमेशा कितना कम पानी पीते थे? सर मैक्सिमम 1 गिलास पी लिया पूरे दिन में। सर्दियों में तो पिया भी नहीं, ऐसा रहता था कई बार। मतलब मेरे को प्यास ज्यादा नहीं लगती थी। आप खाने के साथ में पानी नहीं पीते थे? नहीं, खाने के साथ नहीं पीती थी, लेकिन सर मेरे को थोड़ी आदत थी कि मैं खाने के साथ ज्यादातर रात को ना लिम्का लेती थी। मतलब मोस्टली हफ्ते में जैसे 3 दिन तो लेनी है। कितनी होती थी लिम्का? 300 ml या 600 ml? सर छोटा गिलास। तो मतलब बोतल फ्रिज में होती थी, अब तो उसमें से फ्रिज में से बोतल निकाल के उसमें छोटा गिलास ले लेते थे? हाँ। एक ही गिलास? हाँ। और उसके अलावा लिक्विड्स में दही वगैरह और कोई वाटर मिल्क या कुछ और चीजें? बस दही लेती थी सर दोपहर को। वो रेगुलर था? वो रेगुलर था हमारा। हाँ जी सर। और शाम को इवनिंग में चाय लेते थे, चाय बिस्किट या नमकीन कुछ भी। तो एक चाय आपकी हो गई 11 बजे और एक शाम को 5 बजे? 5 बजे। हाँ जी।
आपका कोई और जैसे पूरे साल में आपको खांसी जुकाम कितनी बार होता था, क्या क्या होता था, बुखार कितनी बार होता था, या क्या क्या दिक्कतें थी वो सर, बताइए। मेरे को बुखार खांसी कुछ भी नहीं था, कभी भी नहीं हुआ मेरे को, जुकाम भी नहीं हुआ। मतलब मैंने कभी जुकाम की दवाई बहुत, अगर मतलब ऐसी है कि कभी नाक बहनी शुरू हो गई तो एक सिट्राजन होती है ना, वो ले लेती थी बस कई बार, मतलब बहुत रेयर, महीने में एक बार ले लिया या 3 महीने में एक बार। मतलब 3 महीने में एक बार लेना पड़ता था सिट्राजिन? बस एक ही दिन ले लिया बस। ऐसी मेरे को कई बार बहुत छींकें आती थी सुबह उठ के ना, तो बस वो ले लेती थी कई बार, या नहीं भी लेती थी। मतलब जुकाम खांसी मेरे को ऐसे कभी खांसी भी नहीं हुई, जुकाम भी नहीं हुआ, ना कभी गला खराब हुआ। साल में बुखार भी नहीं होता था आपको? नहीं सर, बस मेरे को 2014 या 15 में चिकनगुनिया हुआ था लास्ट। उससे पहले भी कभी बुखार नहीं हुआ, ना कभी बाद में हुआ। बचपन में कुछ? नहीं सर। कोई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कुछ प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सुस्ती वगैरह? वो तो थी सर, मतलब आके मैं सो जाती थी खाना खा के। पीरियड्स वगैरह? वो सर सब नॉर्मल। कितने दिन के, 28 दिन के या 30-35? नहीं 28 दिन, 5 दिन पहले ही हो जाते थे नेक्स्ट साइड से ना हमेशा। 5 दिन आप 28 दिन से गिनते हैं, 30 दिन से गिनते हैं? सर 28 से। 28 से 5 दिन पहले, मतलब 23 के बाद होता था? हाँ हाँ, मतलब जब भी नेक्स्ट साइकिल का होता था तो पहले ही होते थे, कभी बाद में नहीं हुए, लेट नहीं हुए, 1-2 दिन पहले ही या कुछ ऐसे। 1-2 दिन पहले, मतलब एवरेज क्या था, 5 दिन 4 दिन? सर 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले। पेन वगैरह? सर पेन तो होता था, उसके लिए मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ता था हर बारी? मतलब 1-2 महीना छोड़ के, फिर 1-2 महीना, फिर 1-2 महीना, फिर ऐसे। इंजेक्शन एक ही लगता था? हाँ। पेन किलर? होता था नहीं, पेन किलर नहीं लेती थी पहले, मैं लेती थी पेन किलर, फिर पेन किलर से भी ना होता नहीं था तो ठीक इंजेक्शन ही लगवाना पड़ता था। नहीं तो किस चीज का इंजेक्शन, वो भी तो पेन किलर ही होगा? हाँ हाँ, वो किसका इंजेक्शन था, पेन किलर किसका लगाते थे मेरे को, पीरियड्स में पेन होता था। पेन किलर ही दवाई ही आती है सर, उसकी याद नहीं आ रहा, नाम ही नहीं याद आ रहा, क्योंकि पता करके होता है ना जो मतलब जनरली जो पेन का इंजेक्शन होता है डॉक्टर जो दे देते हैं। ठीक है, तो ये आप कौन सी उम्र से लगवा रहे थे पेन का इंजेक्शन? ऐसा नहीं है सर कि किसी उम्र से, मतलब कई बार 1-1 साल भी नहीं होता था, मतलब मैंने ऐसे रेगुलर भी नहीं लगवाया, पर मतलब मेरे को ये प्रॉब्लम थी, हो जाता था मेरे को कभी कभी। फिर भी अंदाजा कब से थी, पहली बार कब लगा होगा, मैरिज के बाद ही या पहले ही? नहीं, मैरिज के बाद ही सर। मतलब कि मेरी मैरिज को 14 ईयर्स हो गए हैं, तो आप 36 के हैं, 14 का मतलब करीब करीब आपने 22-23 में मैरिज हुई आपकी? हाँ जी। तो उसके बाद सर मैंने लगवाया होगा 30 के आसपास लगवाया होगा। 30 के आसपास पहली बार है? पर पेन तो पहले भी होता होगा सर, पर मैंने कभी पहले इंजेक्शन नहीं लगवाया। पर टॉलरेट कर लेते थे? इतना होता था कि हाँ टॉलरेट हो जाता था। और टेबलेट भी कभी नहीं ली? नहीं, टैबलेट कई बार लेनी पड़ती थी शादी से पहले भी। तो क्या डॉक्टर बोलता था, क्या कारण से, एंडोमेट्रियोसिस? डॉक्टर के पास नहीं गए, ऐसे ही घर में जो पेन किलर होता था ना। नहीं, बाद में तो बताया होगा ना जब इंजेक्शन लगता था? नहीं, जब वो तो बस रात को कई बार पेन उठा तो नर्स लगा देती थी, सिस्टर्स होती थी, तो बस लगवा के मैं आ जाती थी। कभी डायरिया हुआ जिसमें होते थे पीरियड्स? नहीं सर। डायरिया या कुछ स्टमक क्रैम्प्स वगैरह पे? क्रैम्प तो पड़ते थे सर, तभी वो दर्द होता था ना, उसी से बहुत तेज। कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहती थी कभी? नहीं सर, इतना ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं, हो गई रेयर कभी 4 महीने में या 5 महीने में एक बार, ऐसे नहीं तो ऐसे कुछ नहीं। कोई पेट के लिए कोई दवा लेते थे? नहीं सर। अभी क्या कर रहे हैं, घर पर ही हैं? हाँ जी सर, अभी तो छुट्टियां पड़ी हुई हैं वैसे भी ना। तो आप चलने के लिए क्या बता रहे हैं कि आप कितना चल सकते हैं? तो मैं चल लूंगी आधा घंटा। नहीं, आधा घंटा नहीं चलना, कभी भूल के भी मत चलना। तो आपको घर के अंदर 5 मिनट चलना है और 5 मिनट चलने के बाद 5 मिनट लेटना है। हाँ जी सर, ठीक है। घड़ी देखकर हर आधे घंटे में 5 मिनट चलना है। ठीक है सर। और 5 मिनट चलने के बाद में आराम से चलना है, आराम से चलने के 5 मिनट बाद लेटना है। ठीक है सर। हाँ जी। खाने के साथ में पानी पीना है 1 गिलास। खाने के साथ में? हाँ सर, पानी तो मैं इसलिए नहीं पी रही आजकल, क्योंकि कहते हैं कि मैंने पढ़ा था मतलब नेट पे कि एसाइटिस में ना पानी कम पियो, तो मैं बहुत ही कम पानी, सिर्फ जब दवाइयाँ लेनी होती है ना वही पानी पी रही हूँ मैं। देखिए, आपको नेट के ऊपर या डॉक्टर के ऊपर अगर आप, डॉक्टर्स ने तो सर मेरे को ना बस ये बोला था निकलवा लो आप पानी जाके, अगर आपको दिक्कत हो रही है अब तो, क्योंकि डॉक्टर 2 महीने से मिल ही नहीं रहे ना, ऑनलाइन ही बात होती है उनसे,
तो वो तो मेरे को कुछ भी सजेस्ट नहीं करते, मतलब डॉक्टर्स ने मेरे को मतलब कैसे लाइफ जीऊँ या क्या करूँ, इसमें तो मेरी कोई हेल्प नहीं करी, बस कीमो चढ़ाते गए। अदरवाइज मैं ना खुद ही पढ़ के अच्छा ये ले लेती हूँ, तुलसा ले लेती हूँ, ये फिर लेती हूँ। अब बात समझिए, जो मेरा एक पेशेंट है, मैं आपको उसका नंबर बता दूंगा, मेरे ख्याल से हेल्थ 00595 या 596 है, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा। ठीक है सर। आप यूट्यूब पर उसके वीडियोस देखेंगे तो उसने मेरे से कांटेक्ट किया था 13 दिसंबर 2019 को। अच्छा सर। उसको एसाइटिस था और किडनी का क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ था और हार्ट का भी इशू चल रहा था। हाँ जी सर। 40 के 42 या 46 के आसपास उसकी एज थी। अच्छा सर। हाँ जी। तो उसमें भी क्या होता है कि जब आप पानी का रेस्ट्रिक्ट करते हैं ना, हाँ जी। तो उसके बाद एक स्टेज आती है जब आपको उसकी वजह से पेन वगैरह शुरू हो जाती है। हाँ, मेरे को एसाइटिस में ना यही प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे को खाने का मन नहीं करता, पेन होता है कई बार नीचे की तरफ, एब्डोमेन में बहुत पेन उठता है। तो मैं बॉटल लगा लेती हूँ गर्म करके ना, हॉट वाटर बॉटल जो होती है। नहीं, सुनिए तो बेसिकली उनका भी पानी कम किया हुआ था, बंद किया हुआ था पानी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनका जब पानी पीने के बाद, बंद करने के बाद जब उनको दिक्कत हुई तो उनको बोला पानी पी लो, तो उनका भी डर यही होता था पानी पीने के बाद एसाइटिस और बढ़ जाएगा। अच्छा। हाँ जी सर। तो पानी को रेगुलेट करना होता है, पानी को बंद नहीं करना होता। अच्छा। अगर आप पानी बंद कर दोगे तो भी आपके शरीर में पानी भरेगा, अगर बहुत ज्यादा पियोगे तो भी भरेगा। अच्छा सर। आपको हर 3 दिन के बाद 1 दिन पानी बढ़ाना होता है। अच्छा अच्छा। आपके पूरी बॉडी जो होती है वो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन प्रिंसिपल पर काम करती है। हाँ जी सर। ठीक है, तो आपको खाने के साथ पानी पियेंगे तो आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है। आपका मेटाबॉलिक, मतलब जब भी मैं खाना खाऊं तो 1 गिलास पानी ले लूं? डिपेंडिंग ऑन खाना कितना खा रहे हैं। अगर आप खाना 3 रोटी के करीब खाते हैं तो 1 गिलास के करीब है। सर मैं 1 ही रोटी खाती हूँ। तो देखिए, जो आपने अभी तक हिस्ट्री बताई है ना, उसके हिसाब से तो पहले 2-3 दिन आपको पानी खूब पीना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर। और अगर आप डायरेटिक ले रहे हैं, एक आधा डायरेटिक भी ले सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं आप? हाँ जी, वो सही आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। कितना आ रहा है? वही 80 और इसके बीच में आता है 100। कितना? 110 और 80 ऐसे करके। देखिए, आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80। अच्छा सर। हाँ जी सर। तो आपका ब्लड प्रेशर कितना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है इस समय एसाइटिस में। हाँ जी। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके बीच का जो गैप है ऊपर का और नीचे का वो कितना है। अच्छा। तो जितना गैप आपका कम होता जाएगा उसका मतलब है कि आपके हार्ट के ऊपर लोड पड़ रहा है। अच्छा ठीक है सर। तो वो गैप आपका ज्यादा होना चाहिए 40 के आसपास। तो अगर आपका 30 या 25 गैप आ रहा है तो वो ठीक नहीं है। ठीक है सर। तो बीपी हाई होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बीपी के नंबर्स क्या हैं उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर। सर इस तरह से तो मुझे अभी किसी ने समझाया ही नहीं जिस तरीके से आप बता रहे हो ना। ये शायद डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता मेरे ख्याल से, क्योंकि डॉक्टर से कभी ये वाली बात मेरे को किसी ने भी कभी नहीं बताई कि ऐसे करो, पानी पीना है। मतलब फर्स्ट टाइम शायद आपसे बात करके मेरे को कुछ पता चल रहा है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर्स के पास प्रोटोकॉल्स होती है, डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है कि ये कंडीशन है तो ये दे दो। उनके पास लोड इतना होता है, मतलब दिन में 100 पेशेंट से डील करते हैं। हाँ जी। उनके पास इतना टाइम नहीं होता अपना दिमाग लगा सके। हमारे पास एक पेशेंट होता है दिन का, उसके बारे में सोचते रहते हैं, नहीं ठीक होता, उसके बाद मतलब सोचते फिर तो मतलब बहुत मैं आपकी आभारी होंगी, मतलब ना सीरियसली दिल से। तो बेसिकली जितना भी फीडबैक होता है ना उसको 24 घंटे बैठ के एनालाइज करते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। हाँ जी। तो आप भी उस तरीके से देखेंगे तो आपको एक एक चीज समझाते जाएंगे तो आप भी अपना मॉनिटर कर सकते हैं। थोड़े दिनों में 10-5 दिन में आपको समझ में आने लगेगा कौन सी चीज कैसी हो रही है। हाँ जी सर। ठीक है सर। ठीक है, अब आपका जो खाने के साथ पानी पियेंगे उससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है सर। आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, तो जैसे ही मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक वेस्ट भी बढ़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो मेटाबॉलिक वेस्ट को क्लीन करने के लिए आपको खाने से पहले भी पानी पीना पड़ेगा। वो पानी का इंटेक नहीं बढ़ाएंगे तो आपके पेन्स वगैरह शुरू हो जाएंगी। ठीक है सर। ठीक है, तो वो कुछ चीजें कौन सी स्टेज पर क्या होता है वो क्लियरली समझ में आता रहेगा। अगर आप डायरेटिक ज्यादा लोगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर का गैप है वो और कम होता जाएगा, आपके हार्ट का लोड और बढ़ता जाएगा, आपका हार्ट और वीक होता जाएगा। ठीक है सर। सो डायरेटिक्स इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। हाँ जी सर। ठीक है, हाँ। तो आपको डायरेटिक्स भी बहुत सोच समझ के यूज करना है कभी कभी। अभी तो मैं 1 महीने से रेगुलर ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। अब दूसरा तरीका ये है कि डायरेटिक का जो आप ब्लड प्रेशर दिन में 10 बारी चेक करो, 5 बारी चेक करो, उसको कॉपी पर लिखते रहो। उसकी मूवमेंट क्या हो रही है, किस समय कहाँ जा रहा है, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो वो एक कॉपी पर नोट करेंगे तो वो व्हाट्सएप कर दिया करो मेरे को। ओके सर। ठीक है। ठीक है, अब तो दूसरी चीज है कि आप खाना सिर्फ दिन में 2 या 3 बार ही खाइए।
हाँ सर, मैं 2 ही बार खा रही हूँ। मतलब मैंने पहले करा हुआ था कि मॉर्निंग में 10 बजे और शाम को 5 बजे। मॉर्निंग का 10 और शाम को 6 कर लो। ठीक है सर। ठीक है, और पानी का ऐसे करो, आप पानी का 4 या 6 गिलास कर लो। 4 या 6 गिलास सर? हाँ, ठीक है सर। तो आप कल, अगर बहुत दिन हो गए तो कल 6 गिलास पानी पियो। ठीक है सर। अभी तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं ले रहे ना? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। कोल्ड ड्रिंक, दही, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स और ये चाय वाय सब बंद कर दो। सर दही भी नहीं लेनी? मतलब नहीं। मैं छाछ ले लेती हूँ, मट्ठा। नहीं, सब बंद कर दो। अच्छा ठीक है सर। आप खाएंगे रोटी, हाँ जी। चावल, सब्जी, दाल, हाँ जी। और थोड़ा सा टेस्ट के लिए सलाद लेना चाहते हैं तो टेस्ट के लिए, सेहत के लिए नहीं। मतलब ये सोच के और कुछ नहीं खाना कि आपको हेल्दी होता है। हाँ जी हाँ जी। अब सर, आप रोटी भी जो है ना, मैं व्हीट नहीं ले रही हूँ, व्हीट मैंने छोड़ा हुआ है। तो मैं यही लेती हूँ, ज्वारा और रागी और नहीं ये नहीं सब नहीं अलग नहीं अलग नहीं, आप वीट खाना। आराम से वो रोटी खाना शुरू करो, उससे कुछ नहीं होता। कहते हैं ना वो कैंसर को बढ़ाता है, तो मैंने इसको छोड़ा हुआ है। देखो, जो कहने से कुछ नहीं होता, कहने वाले 500 चीजें कहते हैं। अगर आप 500 चीजों के बारे में मैंने सोचोगे, सर व्हीट, शुगर और अपना नमक भी बहुत कम करा हुआ है। तीनों चीजें मतलब ना के बराबर है मेरे। सी आप एक बात समझने की कोशिश करो, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। अच्छा सर। अगर इन सब चीजों से कुछ होता तो किसी को कुछ नहीं होता। समझते हैं? क्योंकि ये चीजें इतनी आसान है फॉलो करना कि कोई भी कर लेगा। हाँ जी। ये तो किसी को कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, और आपको भी पता है जिनको एक कॉम्प्लिकेशन होती है उनका क्या स्टेटस होता है। ठीक है, अब कमिंग बैक टू दैट खाना, तो खाना नॉर्मल करने की कोशिश करो, किसी चीज की स्पेशलिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। हाँ जी। तो आप नॉर्मल रोटी चावल खाओ, सब्जी दाल खाओ, और उसमें मिर्च मसाले जो डालने डालो, नमक वगैरह जो डालने नॉर्मल खाओ, कोई भी चीज अब नॉर्मल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। ओके। अब आप पानी को रेस्ट्रिक्ट करोगे तो आपको भूख लगेगी। हाँ जी। कोशिश होनी चाहिए आपकी कि अगर आप 2 टाइम सिर्फ खाना खा रहे हैं तो 3-3 रोटी होनी चाहिए। 3-3 रोटी? हाँ, अच्छा सर। आप खाओगे नहीं, एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा और शरीर में पानी बढ़ता रहेगा। अच्छा सर। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़े। ठीक है सर। आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर कम हो। आपका 150 चला जाए, 160 चला जाए, 180 चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ठीक है, आप समझिए, आपका जितना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है सर। आपको वॉक एंड रेस्ट करना है। वॉक एंड रेस्ट में आधे घंटे में 5 मिनट चलो, 30 मिनट में चलो, 40 मिनट में चलो, 45 मिनट में चलो, पर चलना है आपको। ठीक है सर। जितना आप वॉक एंड रेस्ट करेंगे, अगर आप कहते हो कि 20 मिनट इकट्ठा चलेंगे तो उससे नुकसान होगा। ठीक है सर। आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो, मसल्स में क्रैम्प हो जाओ, 5 मिनट के 3 मिनट कर दो, पर रुको मत। ठीक है सर। हाँ जी। ठीक है, आप फीडबैक दिन में 2 बार देते रहो। ठीक है आप बात करते रहो, माई फोकस विल बी एंटायरली आपके केस के ऊपर। आप अपनी जितनी रिपोर्ट्स हो वो शेयर कर देना। ठीक है सर। सर जो ये पानी बोला आपने, मतलब इसको कैसे लूँ? सुबह उठते ही पी लूँ या रोटी? नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी। आप 10 और 6 बजे का टाइम रखेंगे। ठीक है। आपके पास पानी पीने की जो ऑप्शन रहेगी वो रहेगी 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे रोटी के साथ। ठीक है सर। उसके बाद 6 बजे खाना खाना है, 4, 5, 6। ठीक है सर। इसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना ठीक है सर। पूरा दिन। हाँ जी सर। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप तो ऑलरेडी 2 टाइम खाने का ट्राई कर रहे हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 2 टाइम को ठीक से मेंटेन कर सको। ठीक है सर। ठीक है, अगर ये मैं 2 टाइम खा रही हूँ तो, लेकिन दोनों टाइम भी मैंने एक एक रोटी खा रही हूँ, तो मैं उसको बढ़ा दूंगी थोड़ा। आप जितना कम खाओगे उतनी कम एनर्जी बनेगी और उतना ही खराब रहेगा। परंतु अगर आपका बॉडी हैंडल नहीं कर सकता, आप एक की जगह 3 खाओगे तो वो भी नुकसान करेगा। तो आप पहले एक की जगह 2 पर आओ। ठीक है। हाँ, पूरा गिलास पानी मत पियो। ठीक है सर। पूरा गिलास पानी मत पीना, 2/3 गिलास पीना। हाँ जी। ठीक है सर। तो पूरे दिन में आपके 3 गिलास नहीं होंगे। सॉरी, 1 गिलास तो पहले भी पीना है। तो पहले भी आप करीब करीब 150 ml से 150 ml पानी पहले पियो, 1 घंटा पहले। ठीक है सर। और अगर आप 3 बार पीना चाहते हो, 8, 9, 10, तो 150, 150, 150, 450 हो गया। ठीक है सर। और फिर उसके बाद शाम को भी 150, 150, 150, 450, तो टोटल 900 हो जाएगा। हाँ जी सर। पानी को नापने का कोई सिस्टम बना लो। ठीक है सर। ठीक है, बॉटल या कोई मेजर होना चाहिए जो ऑलमोस्ट एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है सर। खाना खाओ और वॉक एंड रेस्ट करो। 15 बारी कम से कम वॉक एंड रेस्ट करना है पूरे दिन में। ठीक है। 15 बारी का मतलब 5 × 15, 75 मिनट चलना है, 75 मिनट लेटना है। ठीक है सर। और रेस्ट जो है वो बैठ के नहीं करना, लेट के ही करना है। ठीक है सर। और लेटना यूजली करवट में, लेफ्ट या राइट, जो भी आपकी मर्जी हो। ठीक है सर। हाँ जी। अब आपको ऑब्जर्व क्या करना है कि आपको भूख कितनी बढ़ रही है, आपको नींद कितनी अच्छी आ रही है, और आपका एनर्जी लेवल कितना अप एंड डाउन जा रहा है। ठीक है सर। ठीक है, सर और बीच में फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं कभी? कुछ नहीं लेना, आपको जो लेना है खाने के साथ लेना है। ठीक है सर। आपको बेसिकली मुंह खोलना है 2 ही बारी। अच्छा। हाँ जी सर।
उसके पीछे स्टोरी ये होती है कि हमारे बॉडी के अंदर आपको ये तो समझ लीजिए कि आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन है, हम्म, तो उसमें जो इंडिकेशंस होती हैं वो पीरियड वगैरह भी होता है। अच्छा, तो वो इरेगुलरिटी जो होती है वो एक पहला इंडिकेशन होता है। जिसको भी एसिडिटी होती है या कोई भी इशू होता है उसके साथ ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपनी एनर्जी को बढ़ाने पर। आपकी एनर्जी ठीक हुई तो आप महीने में ठीक हो जाओगे। थैंक यू सर। और इसलिए कोई भी भूल चूक मत करना, ठीक है सर। सारे काम छोड़ के इसके ऊपर लग जाओ। हाँ जी सर। घर का काम होता है, हो नहीं होता नहीं हो, हाँ जी एंड शुड बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट। हाँ जी सर। आपको पता नहीं सीरियसनेस के बारे में कितना पता है कितना नहीं पता, बट यू शुड बी। अब ये जो एसाइटिस के दूसरे पेशेंट थे ये तो 15-20 दिन में ठीक हो गए थे, हाँ जी हाँ जी। पर ठीक होने के बाद ये फिर उल्टे सीधे काम करने लगे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, पर उसके बावजूद भी इनको अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस भी एसाइटिस पेशेंट ने अभी तक किया है वो 2-2 साल निकल गए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने में पूरी फ्रीडम है, जो मर्जी खाओ जो मर्जी करो। सर गॉड ब्लेस यू, आप इतना मतलब हेल्प कर रहे हैं लोगों की, मतलब नहीं, बट जब उसके लिए बीमार होके ना हमें देखिए अंदर ये आती है। हेल्प यू कहने से कुछ नहीं होगा। आप कितना एफर्ट करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ जी, आप अगर मेरे को कुछ भी बोलोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको एफर्ट करना पड़ेगा, और मैं आपको अगर आप कहेंगे पैर में पेन हो रही है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आप ये सोचो, ठीक है सर। आपको कोई दिक्कत आ रही है फोन करो, हाँ जी, तो आपका फोन में अगर नहीं भी उठाऊंगा तो भी मैं अपने आप कॉल कर लूंगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। आपको कोई भी डाउट हो कभी भी फोन कर लो। हाँ जी सर। मतलब ये मैं पूरे 1 महीने तक अपना रेगुलर रखती हूँ। आपको पूरी लाइफ करना पड़ेगा, पर 15-20 दिन महीने में आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। हाँ जी, ठीक आप ठीक होना होगा तो आप महीने 1.5 महीने में पूरे ठीक हो जाओगे। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ हाँ, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।